मेरे प्यारे साथियों, अपने मंजिल से भटक जाओगे तो सफल कैसे हो पाओगे। अपनी मंजिल से भटक जाओगे तो सफल कैसे हो पाओगे। और तरक्की करने के समय में फालतू की चीजों पर ध्यान दोगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ पाओगे। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज हम इस वीडियो में वृत्तों से संबंधित रिलेटेड टू द एरिया लेसन 12.2 का प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो इसमें हिंट्स दिया गया है जी, हिंट्स में क्या दिया गया है। हिंट्स है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान कितना मानना है बाबू, तो 22/7 मानना है। कब प्रयोग कीजिए, अगर क्वेश्चन में अन्यथा दे देगा तो फिर पाई का मान 22/7 यूज नहीं करना है। देखिए पाई का 2 का मान होता है जी, एक पाई का मान जान रहे हैं कितना होता है, तो 22/7 होता है। और एक होता है 3.14, इसको पढ़िएगा 3.14 तो गलत हो जाएगा। पॉइंट के बाद दशमलव के बाद हमेशा एक का अंक पढ़ते हैं जी। चलिए यहाँ देखते हैं, जैसे जैसे दिया गया है प्रश्न जी वैसे वैसे करते जाना है, आंसर बड़ा आराम से आएगा जी। मैथ में थोड़ा सा कोमा है, डबल कोमा है, इन्वर्टेड कोमा है, वहां पे थोड़ा सा रुकना है, जहाँ पे का है तब ना समझ में आएगा बढ़िया से जी। लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, यानी आर का मान कितना दिला है, तो 6 सेंटीमीटर। एक वृत्त के जैसे कौन सी वृत्त है, थोड़ा सा बढ़िया से गोल हुआ है, आप लोग इंच से बढ़िया से कीजिएगा। वृत्त के एक त्रिज्यखंड हम बोलते हैं किसको, पहले देखिए यहाँ पे वृत्त है, बीच में क्या होगा बाबू, तो बीच में होगा केंद्र। आपको कई बार एग्जाम आया है कि वृत्त के केंद्र पर कोण कितना डिग्री के बनता है, तब वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है 360 डिग्री की। याद रखिएगा, पूछेगा वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है जी, तो 360 डिग्री का। तो त्रिज्यखंड करना है, तिरछे यहां से चलाएंगे और तिरछे यहां से लाएंगे। ये जो क्षेत्र जो बीच में हुआ बाबू, ये जो क्षेत्र हुआ, ये क्षेत्र जो हुआ यही क्या है, तो त्रिज्यखंड है। तो एक हमको क्या निकालना है जी, इसको हमको क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और क्या कह रहा है, जिसका कोण कितना दिले है बाबू, तो जिसका कोण दिले है 60 डिग्री। इसको कोण जो है बाबू, कोण जो है कोण, ये कोण कितना दिले है, तो कोण दिले है 60 डिग्री। त्रिज्या कितना दिया गया था जी, 6 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर कितना दिले है बाबू, तो 6 सेंटीमीटर। और दिले है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का हमको क्षेत्रफल निकाल देना है। तो आइए जो दिया गया है उसको हम पहले बढ़िया से लिख लेते हैं जी। यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे हल लिख लिए, लिखेंगे दिया गया है कि, दिया गया है कि, क्या दिया गया है जी, प्रश्न देखिए दिल और त्रिज्या लिखेंगे आर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर, आर बराबर 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया है जी, कोण दिया 60 डिग्री, थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री, थीटा और हो गया 60 डिग्री। यही दो चीज दिया गया, हमको क्या निकालना है बाबू, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र तो बताओ दे की है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री कहिए, चाहे पाई बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर कहिए। लिखेंगे चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, तो होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब खाली मान सबको बैठा दीजिए, कह रहा है थीटा, तो थीटा का मान कितना देना है बाबू, थीटा का मान है 60 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री बटा 360 डिग्री, तो 360 डिग्री गुने दिखा रहा है पाई के, पाई का मान कितना 22/7, यहाँ पे लिख देंगे 22/7 गुने आर स्क्वायर। इन त्रिज्या कितना है बाबू 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, इसको मैं स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे लगा देंगे। आगे देखिए यहाँ पे काट रहा है तो काटिए, जीरो से जीरो खत्म हो गया, 6 6 जा 36, 6 छके 36
पूछना है तो ऊपर 1 बचा, यहाँ पे लिखेंगे बच गया कितना 1/6 गुने यहाँ पे 22/7 गुने 6 का स्क्वायर का मतलब कौन 6 गुने 6 6 6 के 36, यहाँ पे लिख देंगे 36। पूछना है तो एक मान लीजिए एक तो कहा करता एक कौची है दूधा भात, एक कहता है कि जहां पर कोई ना है हमको यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे एक ले दिए। अब देखिए गुना कैसे, चाहे तो तिरछे तिरछे काट देगा, चाहे ऐसे ऐसे काट देगा, ऐसे ऐसे कोई काट रहा नहीं, तिरछे तिरछे काट रहा है। 6 छके 36, अब गुना कर दीजिए, और कोई काटेगा नहीं काटेगा, ना काटेगा तो क्या करते हैं ऊपरे ऊपरे से गुना, नीचे नीचे से गुना। तो 22 में करिएगा कितना से गुना जी 1 से 22 से आएगा, और 22 में करेंगे कितना से गुना 36 से, तो कीजिए 6 दूनी 12 के 2 बच गया कैरी 1 यानी बचा। और फिर देखिए 6 दूनी 12 के 2 कहां चल गया, 6 दूनी 12 के 2, सॉरी यहाँ पे 6 न होगा जी 36 लिखा, सॉरी सॉरी 6 से हम 36 काटेंगे बाबू तो 6 न बचेगा, यहाँ पे 36 लिखा गया था। अब देखिए 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 1 13 132, बटन नीचे कितना बच गया, इस तक 6 तो काटेंगे बाबू 6 बच गया 7 और 1, तो 7 में 1 से गुना करिएगा तो कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ पे 7 लिख देंगे। देखिए तो सेंटीमीटर में दिले है तो सेंटीमीटर में, और क्षेत्रफल में तो स्क्वायर में लिखाता है तो लिख देंगे स्क्वायर, आंसर हो गया। नीचे आप लिख भी सकते हैं, नीचे आप मान ऐसे लिख दीजिए अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना है बाबू, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक क्षेत्रफल कितना आ गया तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो हमको निकालना था जी, ये बड़ी भारी था जी, जो जो दिया गया था उसको हम मान पर ढाल दिए, चुपचाप समझे कि नहीं, सूत्र याद रहेगा बन रहेगा। मैथ सबसे हल्का सब्जेक्ट है जी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आंसर आराम से आएगा। बाकी दूसरा विषय देखिएगा जी तो उसमें थोड़ा सा आपको याद भी करना पड़ेगा, परंतु मैथ में बहुत कम याद करना है, कुछ सूत्र याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट सूत्र, बाकी मैथ कहा क्या रहा है उसके बढ़िया समझिए। मैथ बड़ा हल्का, परंतु लेकिन खाली मैथ पगला रहता है, उससे बनवा नहीं करेगा, बनता कहा नहीं बनता है जी कि अकवा कहा जाता है। मैथ जो है अकवा कहने हवाने का चीज नहीं है, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जब का आंसर आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि जो भी बताया गया मैथ जी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।